Hello class, welcome back in the classes of accounts and math classes by Ankita Sharma. In the previous classes we discussed about the cash book debit balance. As मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा होता है, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है मतलब वो फेवरेबल है, फेवरेबल बैलेंस है कैश बुक का डेबिट बैलेंस, फिर उसको उल्टा जाएगा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल था तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होगा। अब हमने जब कैश बुक के क्वेश्चंस किए थे तो हमने क्या किया था कि जिसका जो मैंने क्या बोला था, जिसका बैलेंस आपको दिया होता है, कैश बुक का हमें बैलेंस दिया हुआ था तो मतलब जो कैश बुक वाला चेंज करेगा, मतलब कैश बुक कौन बनाता है? अकाउंट होल्डर है। अकाउंट जो पैसा है सब कुछ है वो सब है अकाउंट होल्डर का ही, लेकिन जो अकाउंट होल्डर मेंटेन कर रहा है वो कैश बुक कहलाता है, और जो बैंक उसी के अकाउंट्स को अगर बैंक मेंटेन कर रहा है तो वो पासबुक कहलाता है। तो जिसका भी हमें बैलेंस दे रखा होता है वही अपने में चेंजेस करता है, मतलब अगर बैंक से या कैश बुक से चेंज मतलब उसको मैच करना है तो। अब हम इसका एक हमने जैसे कैश बुक के 2 क्वेश्चन किए थे, इसी तरीके से आज हम पासबुक के क्वेश्चन करेंगे कि अगर पासबुक का बैलेंस दे रखा होता है तो हम उसको आगे कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, prepare bank reconciliation statement as on 31st March 2024 from the following information. बैंक स्टेटमेंट showed credit या फिर फेवरेबल बैलेंस, जरूरी नहीं वो बोला ही कि फेवरेबल अनफेवरेबल, हो सकता है क्रेडिट और डेबिट कह के छोड़ दे। तो बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का हमें कैसा बैलेंस दे रखा है? क्रेडिट, जो वो कौन सा होगा? फेवरेबल। तो हम क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। क्रेडिट 9214। ओके, अब वन बाय वन हम लोग इसको पढ़ते हैं। हमारे 5 इसमें वो दिए हुए एंट्रीज, उसको हमें देखना है क्या करना है। ऑन 29 मार्च 2024 बैंक क्रेडिटेड ₹1650 बाय एरर। देखिए, अगर ये कैश बुक और ये रहा पासबुक, अगर बैंक को पैसा, अगर बैंक के मतलब पैसा आएगा तो वो बैंक वाले जो है, या फिर कह लीजिए बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, वो क्या बनेगी? बैंक पासबुक आपका जो है बैंक पासबुक, ठीक है। तो कैश बुक पासबुक, पासबुक तो पासबुक जब वो पैसा आता है तो वो क्रेडिट करता है, पासबुक जब पैसा आता है तो क्रेडिट करता है, कैश बुक जब पैसा आता है तो वो डेबिट करता है, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं दोबारा से कि वो क्या कह रहा है। क्या करा बैंक वालों ने? 1650 मतलब कि 1650 रुपए गलती से क्रेडिट कर दिए, गलती से क्रेडिट कर दिए। भाई जब पासबुक वालों ने तो बढ़ा दिए, भाई रॉन्गली बढ़ा दिए लेकिन बढ़ गए। अब कैश बुक वालों को तो गलत पता नहीं है कि वो तुमसे गलती हो गई है, उनका तो कम है, उनका तो कम है। अब पिछली बार हमने क्या किया था, जब कैश बुक का बैलेंस दे रखा था तो कैश बुक को अपने अंदर चेंजेस करना था। बैंक का बढ़ा हुआ था तो कैश बुक बढ़ा रहा था, बैंक का कम था तो कैश बुक कम करा था। अब इस बार कौन कम करेगा? किसकी चांस है कम करने की? पासबुक, क्योंकि किसका बैलेंस दिया हुआ है? बैंक स्टेटमेंट दी हुई है, ये बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। बैंक पासबुक बोलिए, बैंक स्टेटमेंट बोलिए, एक ही बात होती है। तो इस बार कौन चेंजेस करेगा अपने अंदर? पासबुक। तो 1650 रुपए आपने गलती से बढ़ा दिए, बट बैंक कैश बुक वालों को तो नहीं पता, उनके तो कम है, तो अब इन्हें भी कम करने पड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड। कितना अमाउंट है रॉन्गली क्रेडिटेड? 1650। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चेक टोटलिंग ₹4500 इशूड ऑन 29 मार्च वर नॉट क्लियर। अब क्या हुआ? कैश बुक वालों ने, ये तो हमारा पहला वाला हो गया, दूसरे वाले में देखते हैं। कैश बुक वालों ने जो मतलब अकाउंट होल्डर है उसने 4500 के चेक इशू करे 29 मार्च को, मतलब ये बैंक स्टेटमेंट बनने से पहले। जब इशू कर दिए तो वो तो मान के चलेगा, जब इशू कर देते हैं भाई, हमने इशू करने का क्या मतलब होता है कि मैंने आपके नाम
चेक इशू कर दिया, तो मतलब चाहे आपको इतने रुपए का पैसा चेक दे दिया, मतलब मेरे अकाउंट से तो पैसा कम हो जाएगा ना, कहीं चेक इशू कर रही हूँ। तो मेरे पास से क्या हुआ, मैंने तो अपने 4500 कम कर दिए, बट बैंक को तो नहीं हुए, क्योंकि वो तो जब तक क्लियर में नहीं पहुंचा। तो अब क्या करेगा, जब कैशबुक ने कम कर दिया तो अब इन्हें भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार चेंज करने की टर्न किसकी है, पासबुक की। तो हम क्या लिखेंगे, चेक क्या कहते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक issued but not presented. What is the amount? 4500। आगे देखते हैं, थर्ड क्या बोल रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 950 पेड बाय अ स्टैंडिंग ऑर्डर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब कैश बुक वालों ने, मतलब कि अकाउंट होल्डर ने पहले से ही एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी थी बैंक को कि मेरा एलआईसी आप अपने यहाँ पर पे कर दें। तो क्या हुआ, बैंक वालों ने तो पे कर दिया, और जब पे कर दिया तो वो तो कम हो गया होगा, भाई हमने उन्हें पे कर दिया तो हमारे पैसे अकाउंट में से पैसा चला गया। लेकिन कैश बुक वालों को नहीं पता है, उनको तो नहीं पता है। और अब स्टेटमेंट की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो रहा है, तो चेंज अपने अंदर कौन करेगा, जिसका बैलेंस दिया होता है। तो इस बार बैलेंस किसका दिया है, पासबुक का, बैंक का। तो अब इन्हें भी ये बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि कैश बुक में बढ़ा हुआ है। तो हम लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लाइफ इंश्योरेंस पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या अमाउंट है, 950। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ ₹600 रिसीव्ड डिपॉजिट एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। एक कोई चेक था डायरेक्टली हमारे मतलब बैंक में पहुंचा, उसने उसको डिपॉजिट किया और बैंक वालों ने इसको क्लियर करके हमारा जो पैसा वो अकाउंट है उसको क्रेडिट कर दिया, मतलब हमारे पास बैंक में हमारा पैसा बढ़ गया। was accounted as a receipt in a cash column of the cash book। अब देखिए क्या हुआ, चेक डिपॉजिटेड but wrongly debited in a column of cash book। A check of ₹600 deposited and credited by bank was accounted as a receipt in a cash column of the cash book। हमने उसको कैश कॉलम में डाल दिया, मतलब हमने क्या करा कि चेक डिपॉजिटेड बट डेबिटेड इन कैश, हमने कैश बुक में डेबिट कर दिया, wrongly debited। check deposited but wrongly debited। 600 रुपीज। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं, लास्ट ध्यान से सुनिए। अच्छा अब देखिए, अगर हम इसको भी थोड़ा सा करके देखते हैं कि ये लेस क्यों हो रहा है। भाई कैश बुक वालों ने तो उसको बढ़ा दिया, कैश बुक वालों ने, बैंक वालों ने तो उसको बढ़ा दिया, भाई उसके पास पैसा आया, अमाउंट में आया, हमने उसको कर दिया।